ये मानना आसान है कि इंडिया कॉल सेंटर्स का देश साइबर स्कैमर्स से भरा है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। हाँ, कुछ स्कैम इंडिया से शुरू होते हैं, पर साइबर क्राइम की कोई सीमा नहीं होती। ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है जिसका ग्लोबल सॉल्यूशन चाहिए। इंडिया का रोल समझने के लिए हमें खबरों से आगे देखना होगा। हमें उन सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स को समझना होगा जो कुछ लोगों को इस गैरकानूनी काम की तरफ धकेलते हैं। गरीबी, मौकों की कमी और बेहतर जिंदगी की चाह, यही कई स्कैम के पीछे की असली वजह है। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, पर एक सच्चाई है जिसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। बहुत से स्कैमर्स पक्के अपराधी नहीं होते, बल्कि आम लोग होते हैं जो मजबूरी में फंस जाते हैं। वो साइबर क्राइम को गरीबी से निकलने का रास्ता समझते हैं। इन स्कैम का असर इंडिया के बाहर भी होता है। दुनिया भर के लोग इनके शिकार बनते हैं। ये स्कैम सिर्फ फिशिंग ईमेल्स तक सीमित नहीं है। ये कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस हैं जो एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और सोशल इंजीनियरिंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं। नकली कॉल सेंटर्स से लेकर ऑनलाइन मार्केटप्लेसेस तक स्कैमर्स नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं। ये डिजिटल दुनिया की कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। पर याद रखना जरूरी है कि इंडिया अकेला नहीं है। साइबर क्राइम एक ग्लोबल इंडस्ट्री है जिसमें दुनिया भर के लोग शामिल हैं। साइबर क्राइम की कीमत सिर्फ पैसों में नहीं आंकी जा सकती। इसका असर लोगों, समाज और देशों पर भी पड़ता है। पीड़ित, जो अक्सर समाज के सबसे कमजोर लोग होते हैं, अपनी जिंदगी भर की कमाई, अपनी पहचान और अपनी सुरक्षा खो देते हैं। पर जो लोग ये करते हैं, उन्हें भी कीमत चुकानी पड़ती है। उन्हें गिरफ्तारी, जेल और समाज का बहिष्कार झेलना पड़ता है। उन्हें इस बात का दुहक होता है कि उनके कामों से दूसरों को नुकसान हुआ है। साइबर क्राइम का ये ह्यूमन कॉस्ट हमें याद दिलाता है कि इसमें कोई भी बेकसूर नहीं होता। ये एक कॉम्प्लेक्स इश्यू है जिसके दूरगामी परिणाम होते हैं। साइबर क्राइम से लड़ने के लिए कई तरीकों की जरूरत है। सरकार, पुलिस, टेक्नोलॉजी कंपनीज और आम लोगों, सबकी इसमें भूमिका है। इंडिया में सरकार ने साइबर सिक्योरिटी और कानून को मजबूत करने के लिए कदम उठाए हैं, पर अभी और काम करने की जरूरत है। साइबर अपराधियों को पकड़ने और सजा दिलाने के लिए हमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन बढ़ानी होगी। हमें लोगों को ऑनलाइन स्कैम्स के बारे में जागरूक करना होगा और उन्हें खुद को बचाने के लिए तैयार करना होगा। और हमें इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज पैदा करके और कमजोर लोगों को मदद देकर साइबर क्राइम की जड़ तक पहुंचने की जरूरत है। तभी हम साइबर क्राइम के इस चक्र को तोड़ सकते हैं।